अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है कश्मीर चैलेंज। तो वो कह रहा है कि कश्मीर एक चैलेंज है, जैसा कि ऑब्ज़र्व किया गया है यूएन चीफ के ज़रिए कि पाकिस्तान और इंडिया को डिस्कस करना चाहिए कश्मीर इशू को, क्योंकि अगर अफवाज इन्वॉल्व होती हैं इस मैटर में तो जो डिज़ास्टर होगा वो कुछ कम नहीं होगा। तो इसके साथ साथ उसने इस एडिटोरियल में ये बात की है कि पाकिस्तान ने किस तरह से पॉजिटिव स्टेप्स लिए थे कि वो अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात कर सके इंडिया के साथ। और इस एडिटोरियल में उसने डिस्कस किया है इंडिया की उस अप्रोच को जो कि बेलिजरेंट थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन थी। तो वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि जितने भी ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं, येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। इट इज़ हार्ड टू डिसअग्री विद, कहता है ये बड़ा ही मुश्किल है कि हम डिसअग्री करें किसके साथ, विद यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटर्स असर्शन। कहता है इसका जो भी स्टेटमेंट आई है उस चीज़ से डिसअग्री करना। अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी असर्शन है, दैट ये कि पाकिस्तान एंड इंडिया मस्ट डिस्कस, कि पाकिस्तान और इंडिया को लाजमी डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, डिस्कस किसको करना चाहिए, द कश्मीर इशू को। एंड और ये कि दैट एनी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, कहता किसी भी किस्म का मिलिट्री फाइट डिस्प्यूट किसके दरमियान में, बिटवीन द टू साउथ एशियन स्टेट्स विल रिज़ल्ट इन, कहता ये जो कन्फ्रंटेशन होगी, ये जो क्लैश होगा ना, उसका नतीजा निकलेगा किस चीज़ में, अ डिज़ास्टर, एक बहुत बड़ी तबाही में। अच्छा, किस चीज़ की, ऑफ अनमिटिगेटेड प्रोपोर्शंस, जो कि बहुत ही सवियर मैग्नीट्यूड की होगी। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल है कि हम डिसएग्री करें यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटर्स की इस स्टेटमेंट के साथ कि पाकिस्तान और इंडिया को लाजमी डिस्कस करना चाहिए कश्मीर इशू को। और कहता किसी भी किस्म की मिलिट्री कन्फ्रंटेशन डिस्प्यूट जो है इन दोनों एशियन स्टेट्स के दरमियान में, उसका नतीजा निकलेगा एक डिज़ास्टर में जो कि बहुत ही सीवियर मैग्नीट्यूड का होगा। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर इसका वर्ब ये है। देखो यहाँ पे इसने मॉडल यूज़ किया है मस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो मॉडल्स होते हैं वो अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये टू के बगैर आते हैं। ये टू डिस्कस नहीं लिखा गया यहाँ पे खाली डिस्कस लिखा गया है। अच्छा, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है क्लैश, फाइट, डिस्प्यूट, फेस ऑफ, इसका मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, फाइट करना। अनमिटिगेटेड, देखो एक चीज़ होती है मिटिगेट करना, ठीक है, और एक होती है अनमिटिगेटेड। मिटिगेट का मतलब होता है लेसन करना, कम कर देना, पैसिफाई कर देना, मतलब उसका वो पुरस्कून कर देना, किसी को रिलीव कर देना। लेकिन अनमिटिगेटेड का मतलब होता है जो लेसन ना हो, जो बिल्कुल प्योर हो, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो, बिल्कुल सीवियर हो, मतलब उसमें किसी भी किस्म की कोई मिलावट ना हो, बहुत ही सीवियर किस्म का हो। और प्रोपोर्शन से मुराद यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मतलब कि ये जो डिज़ास्टर होगा ना, ये सेम मैग्नीट्यूड का होगा, मतलब जिस तरह से यहाँ पे हमला होगा उसी तरह से दूसरी साइड से जवाब दिया जाएगा। रिप्लाइंग टू अ क्वेश्चन, कहता रिप्लाई करते हुए सवाल का, कहाँ, कब, ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क, कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूयॉर्क में। यूएन चीफ एडिट, कहता है जो यूएन चीफ है ना उसने ऐड किया दैट ये कि आवर गुड ऑफिसेस, के हमारी जो असिस्टेंस है ना और ऑलवेज अवेलेबल, वो हमेशा अवेलेबल रहेगी इन केस, कहता अगर द पार्टीज वांटेड टू अवेल, अगर जो पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि वो फ़ायदा उठाएं इस ऑप्शन का। अच्छा, ऑप्शन किस चीज़ की है, डिस्कस करने की इस प्रॉब्लम को। कहता जवाब देते हुए एक सवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूयॉर्क में यूएन चीफ ने इजाफा किया, ये कहते हुए कि हमारी जो असिस्टेंस है वो हमेशा मौजूद रहेगी इन केस, अगर वो कहता कि पार्टीज जो हैं वो चाहती हैं कि वो फ़ायदा उठाएं इस ऑप्शन का डिस्कस करने के लिए प्रॉब्लम को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। गुड ऑफिसेस का मतलब क्या होता है, देखो
गुड ऑफिसर्स ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है द असिस्टेंस ऑफ अ स्टेट और इंटरनेशनल बॉडी। ठीक है, ये जो असिस्टेंस होगी, ये मदद होगी, ये किसी स्टेट की होगी या इंटरनेशनल बॉडी की होगी। अच्छा, क्यों मदद करते हैं ये? ताकि सेटलमेंट कर सकें, ताकि उनके दरमियान में जो झगड़े हैं ना उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकें, उनके दरमियान में सेटलमेंट लेकर आ सकें। तो उसको बोलते हैं गुड ऑफिसर्स। मतलब ये उनकी असिस्टेंस की बात कर रहा है कि हमारी जो असिस्टेंस है वो हमेशा मौजूद रहेगी। अच्छा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। अवेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूज़ करना। ठीक है, मेक यूज़ ऑफ समथिंग, टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, यूटिलाइज समथिंग, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। अब यहाँ पे फ़ायदा किसका उठाना है? यहाँ पे ऑप्शन की बात कर रहा है। ठीक है, और ऑप्शन कौन सी है? ये टू लगा के उसने बताया कि डिस्कस करने की। However, कहता लेकिन द इशू हेयर इज दैट, कहता मसला जो है ना वो यहाँ ये है कि मिस्टर ग्यूटर्स ऑफर, कहता मिस्टर ग्यूटर की जो ऑफर है ना कैन ओनली ब्रिंग रिजल्ट्स, कि ये सिर्फ रिजल्ट्स लेके आएगी। कहता जब बोथ पार्टीज, कहता दोनों जो पार्टीज हैं आर इंटरेस्टेड इन अ निगोशिएटेड सेटलमेंट टू द डिस्प्यूट। कह रहा है हालांकि ये जो इशू है, जो मिस्टर ग्यूटर की ऑफ़र है, कहता वो लेकर आ सकती है सिर्फ नताइज को, जबकि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं ये इंटरेस्टेड हैं किस चीज़ में? मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर बोथ है। बोथ के बाद मैंने क्या बोला था कि प्लूरल नाउन आएगा। बोथ, पार्टी नहीं लिखा, पार्टीज लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, वो असल में ये यहाँ पे यही बात करना है ना, कह रहा है ना कि मिस्टर ग्यूटर की जो ऑफ़र होगी वो हाँ या ना तक जो भी है वो मामला हल होगा। लेकिन ये जो हमारा यहाँ पे ये जो झगड़ा चल रहा है ना, ये बातचीत के तहत तय होगा। मतलब बातचीत होगी, उसके बाद ये किसी सोल्यूशन के ऊपर पहुँचेंगे। व्हेन वन साइड, कहता जब एक साइड, ब्रेक लगा दी उसने, कौन सी साइड? उसने ये भी मेंशन कर दिया, इंडिया। कहता जब एक साइड कीप्स हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून, कहता वो लगातार एक ही ट्यून में बात करती है, एक ही मतलब चीज़ को रिपीट करती है। अच्छा, किस तरह से? इंसिस्टिंग, जोर देते हुए, कश्मीर इज़ एन इंटरनल मैटर, कि कश्मीर जो है इंटरनल मैटर है। देयर इज़ लिटल, कहता वहाँ पे फिर ना के बराबर कुछ है, दैट थर्ड पार्टीज कैन डू, जो तीसरी पार्टीज जो है वो कुछ कर सकती है। कहता जब एक साइड इंडिया बार बार एक ही ट्यून के साथ, एक ही लहजे के साथ एक ही बात को रिपीट करती है कि कश्मीर एक इंटरनल मैटर है, तो कहता फिर तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है जो थर्ड पार्टीज़ जो हैं वो कुछ कर सकें। मतलब जब वो बात ये कर देता है इंडिया कि ये कश्मीर जो है इंटरनल मैटर है, तो मतलब आप बाहर रहो, आपकी मदद हमें नहीं चाहिए, तो कहता उसके बाद जो होता है वो थर्ड पार्टीज जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। देयर इज़ लिटल, कहता ना के बराबर कुछ होता है कि जो वो कर सके। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अच्छा, कीप्स हार्बिंग ऑन समथिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू टॉक और कंप्लेन अबाउट समथिंग, मतलब एक ही बात को एक ही ट्यून में वही बात रिपीट करते जाना। मतलब देखो, यहाँ पे अगर पाकिस्तान कोई पॉजिटिव स्टेप लेता है या कोई थर्ड पार्टी अगर कोई पॉजिटिव स्टेप लेती है, ठीक है, इस मसले को सॉल्व करने के लिए, तो इंडिया की तरफ से एक ही जवाब आता है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, मतलब आप इससे दूर रहो। विदाउट डाउट, कहता बगैर किसी शक के, द लैक ऑफ प्रोग्रेस ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट, कहता जो कमी है ना प्रोग्रेस की कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, हैज़ पॉइजन द एटमॉस्फेयर, कहता इसने ख़राब करके रख दिया है सारे एटमॉस्फेयर को इन साउथ एशिया में, सिंस कहता उस वक़्त से जब से इंडिपेंडेंस हुई थी, जब से ये अलहदगी हुई थी ना, तो कह रहा है कि इस बात में कोई भी शक नहीं है, ये जो कमी है ना प्रोग्रेस की कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, कहता है इसने माहौल ख़राब करके रख दिया हुआ साउथ एशिया में उस वक़्त से जब से इनमें अलहदगी हुई थी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो, पॉइजन का मतलब तो जहर होता है ना, जब इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें ना तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि स्पॉइल कर देना, ख़राब कर देना फ्रेंडशिप को या किसी भी सूरत हाल को। अच्छा, अब यहाँ पे सिंस आया है। सिंस जो होता है वो लगाते हैं जब आप स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हो कि किस वक़्त से ये एक्शन जो है हो रहा है या हुआ है, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, और फॉर लगाते हैं ड्यूरेशन के लिए।
टेंशंस इन द डिस्प्यूटेड रीजन, कहता जो तनाव है ना डिस्प्यूटेड रीजन में, हैव रिजल्टेड इन, कहता उसका नतीजा निकल चुका है किस चीज़ में, सेवरल वॉर्स, बहुत सारी वॉर्स में, एंड न्यूमरस, बहुत सारी स्किर्मिशेस में, मतलब फाइट्स में, क्लैश में। तो कह रहा है ये जो टेंशन होती है ना डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर, ठीक है, उस रीजन में जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा हो, कहता है ये टेंशन जो है ना, ये तनाव है, हमेशा उसका नतीजा निकला है वॉर की सूरत में या बहुत सारी फाइट्स की, क्लैश की सूरत में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। स्किर्मिशेस का मतलब होता है फाइट, बैटल, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, एनकाउंटर, ठीक है। पाकिस्तान फॉर इट्स पार्ट, कहता पाकिस्तान जो है ना अपने पार्ट पर, अपने हिस्से से, मतलब क्या कर चुका है, हैज़ ऑलवेज ऑफर्ड, कहता वो हमेशा ऑफर कर चुका है टू निगोशिएट अ सोल्यूशन, कि निगोशिएट करें, बातचीत करें सोल्यूशन के लिए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, कहता जो कि एक्सेप्टेबल है टू द कश्मीरीज के लिए, बट लेकिन हैज़ मोस्टली बीन रिबफ्ड, लेकिन कहता है कि ये जो इसकी एफर्ट्स है ना, ये जो ये ऑफर करता है, कहता इसको हमेशा रिबफ कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता पाकिस्तान ने अपने हिस्से के तौर पर हमेशा ऑफर किया है निगोशिएट करना, बातचीत करना सोल्यूशन के लिए, जो कि एक्सेप्टेबल है, जो कि काबिल कबूल है कश्मीरीज के लिए, लेकिन कहता कि इस चीज़ को हमेशा रिबफ किया गया है, इग्नोर किया गया है। अच्छा, तो अब यहाँ पे रिबफ है, रिबफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसमिस कर देना, इग्नोर कर देना, कीप एट बेक करना, एक फासले पे रख देना, पुश बैक कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। ऑफर किसने किया, पाकिस्तान ने, और रिजेक्ट किसको किया जाता था, पाकिस्तान की इस ऑफर को। द प्रेजेंट फेडरल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ऑफर्ड, कहता है ये जो प्रेजेंट हालिया फेडरल गवर्नमेंट है उसने भी ऑफर किया है टू टेक स्टेप्स, के लेने के लिए स्टेप्स को, टूवर्ड्स पीस, पीस की तरफ। इफ़ इंडिया रेसिप्रोकेट, कि अगर इंडिया भी ऐसा काम करता है, मतलब कि अगर हम स्टेप ले रहे हैं टूवर्ड्स पीस, पीस की तरफ, तो इंडिया भी अगर स्टेप लेता है पीस की तरफ। वाइल, कहता है जहाँ इस्लामाबाद हैज़ ट्राइड, कहता है जहाँ पाकिस्तान जो है वो ट्राई कर चुका है, कोशिश कर चुका है टू इम्प्रूव रिलेशंस, बेहतर बनाने के लिए ताल्लुकात को। अच्छा, किस चीज़ के ज़रिए, थ्रू लगा के बता रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए। अच्छा, अब ये कौन से कॉन्टैक्ट्स होंगे, ये आगे सारी वो तफसील बताएगा। तो अब वो कह रहा है, कहता प्रेजेंट फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने ऑफर किया है कि ले स्टेप्स को पीस की तरफ, कहता अगर इंडिया भी ऐसा ही करता है, कहता जहां पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर चुका है इम्प्रूव करने के रिलेशंस को पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए, लोगों का लोगों के राब्ता भी आप बोल सकते हो इसको, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है टू बिहेव इन द सेम वे, मतलब उसी तरह से बिहेव करना, मतलब अगर एक कंट्री जो है आपकी तरफ एक कदम पीस की तरफ बढ़ा रही है, तो आपको भी उसकी पीस की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए, उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा है, सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। द ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर, अब देखो पाकिस्तान ने जो वो कोशिशें की है ना रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, ये उन्हीं कोशिशों की आगे तफसील बताएगा। कह रहा है जो ओपनिंग है ना करतारपुर कॉरिडोर की, इज़ अ केस इन पॉइंट, कहता ये इस चीज़ की सही एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अ केस इन पॉइंट का मतलब होता है ये एग्जाम्पल है, ये इंस्टेंस है, ये केस है, ठीक है। हाउएवर, ताहम द इंडियन रिस्पॉन्स, कहता है इंडिया का जो रिस्पॉन्स है पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर अंडर द भारतीय जनता पार्टीज वॉच, मतलब इनके होते हुए, टू दीज ओवरट्यूर्स, कहता इन अप्रोच के लिए, इन मेथड्स के लिए, हैज़ बीन लेस दैन एंथुसियास्टिक, कहता वो कोई गर्मजोशी वाले नहीं थे। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता है इंडिया का जो रिस्पॉन्स था ना ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के होते हुए, इन अप्रोचेस के लिए, इन मेथड्स के लिए, ठीक है, ये जो इन्होंने कदम बढ़ाया था पीस के लिए, कहता है ये बहुत ही कम था एंथुसियास्टिक, मतलब कोई गर्मजोशी वाला नहीं था। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ओवरट्यूर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अप्रोच, मूव। देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंट अटैक्स, कहता बहुत लगातार अटैक्स हुए हैं अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, किस तरह से हुए हैं, लीडिंग टू, लेकर जाते हुए, हाई नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज़, इन अमवात की तरफ। वाइल, कहता जहां द इंडियन मिस एडवेंचर, कहता इंडिया के जो निकामी हुई है ना ऑफ 2019 2019 की, कहता इन विच, जिसमें न्यू दिल्ली जेट्स, कहता न्यू दिल्ली के जो जेट्स थे, वन ऑफ विच, इनमें से एक जो था वॉज शूट डाउन, उसको गिरा दिया गया। वॉयलेटेड, कहता उसने खिलाफ
बराबर्दी की पाकिस्तानी एयर स्पेस की। कहता ये जो इंडियन मिस एडवेंचर है ना, सेटबैक है, इसका डिज़ास्टर है, इज़ एन प्राइम एग्जाम्पल। कहता ये एक वाहिद अहम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है किस चीज़ की, ब्रिंकमैनशिप की, उस चीज़ की कि जिसमें इसने क्या किया है, सारी सिचुएशन को डिज़ास्टर के किनारे पर ले आई है। दिस कंट्रीज ईस्टर्न नेबर्स, कहता ये जो कंट्री के ईस्टर्न नेबर हैं, हैज़ इंडल्ज्ड इन, कहता जो कि उसमें शामिल हैं, एवर सिंस, कहता उस वक़्त से तब बीजेपी टुक द रेंस ऑफ पावर, जब से बीजेपी ने संभाले हैं लगाम किसके, पावर के। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है जहाँ पे कंसिस्टेंट अटैक्स, लगातार अटैक्स होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए, कहता लेकर जाते हुए बहुत बड़ी सिविलियन कैजुअल्टीज़ की तरफ, अमवात की तरफ। कहता जहाँ इंडियन मिस एडवेंचर जो था, ये इनकी जो नाकामी थी ना 2019 की, जिसमें न्यू दिल्ली का जो जेट था, जिनमें से एक जो था उसको शूट डाउन कर दिया गया, वो कहता इसने वायलेट किया था पाकिस्तानी एयर स्पेस को। कहता ये जो चीज़ है ना इंडियन मिस एडवेंचर, कहता ये एक अहम एग्जांपल है ब्रिंकमैनशिप की। कहता इस कंट्री के ईस्टर्न नेबर्स जो हैं वो उस वक़्त से इन्वॉल्व हैं, गिरे हुए हैं, कब से, जब से बीजेपी ने संभाली हैं पावर की लगाम। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो अटैक्स की बात की है इसलिए यहाँ पे हैव इस्तेमाल हुआ है, अटैक होता तो यहाँ पे हैज़ होना था, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो इन्वयन बनी है। तो मतलब ये अटैक्स किस तरह से हो रहे थे, ये इस तरह से हो रहे थे कि साथ साथ ये लीड टू करते जा रहे थे, मतलब इजाफा करते जा रहे थे सिविलियन कैजुअल्टीज़ की तरफ, उनकी अमवात की तरफ। ये दो काम जो हैं वो एक साथ हो रहे थे। अच्छा, अब मिस एडवेंचर का मतलब ये जो डिज़ास्टर था, ये जो सेटबैक था, ये जो मिसहैप था, ये जो बहुत ही ख़राब किस्म का इंसिडेंट जो हुआ था उसकी बात कर रहा है। अच्छा, फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। ब्रिंकमैनशिप का मतलब ये होता है कि देखो एक तो सूरत हाल ऑलरेडी ख़राब है, लेकिन जब से ये जो चीज़ आई है ना, इसने इस सूरत हाल को मज़ीद डिसास्टर के किनारे पर ले आई है, तो इसको बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। अच्छा, रेंज का मतलब होता है लगाम, ठीक है। अब लगाम का से मुराद घोड़े की लगाम भी होती है, और दूसरी लगाम होती है कि मतलब आपके पास पावर है, आपके पास कंट्रोल आ गया है किसी बिजनेस का या किसी भी एक्टिविटी का। एंड ऑफ कोर्स, कहता बेशक मैटर्स इन इंडिया हेल्ड कश्मीर हैव बीन फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। कहता जब ये सब कुछ हुआ तो जो मामला थे इंडिया हेल्ड कश्मीर में वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो गए, पेचीदा हो गए। अच्छा, किस चीज़ के बाद, कहता आफ्टर इंडिया एनल्ट, जब इंडिया ने एनल्ट किया, जब उसने इनवैलिड करार दिया किस चीज़ को, ऑक्यूपाइड रीजन के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को इन अगस्त 2019 में। कहता इन इफेक्टो, कहता रियलिटी में क्रश किया इसने किस चीज़ को, कश्मीरी एस्पिरेशंस को, उनकी ख्वाहिशात को। अच्छा, एस्पिरेशन किसके लिए थी, फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए और डिग्निटी के लिए। तो वो अब वो कह रहा है, कहता है कि बेशक जो मैटर्स थे ना इंडिया हेल्ड कश्मीर में वो मज़ीद पेचीदा हो गए जब इंडिया ने इनवैलिड करार दिया ऑक्यूपाइड रीजन के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को अगस्त 2019 में। कहता हकीकत में उसने क्रश किया था कश्मीर के एक डिज़ायर को जो कि फ्रीडम के लिए और डिग्निटी के लिए थी। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब। एनल्ट का मतलब होता है डिक्लेयर करना इनवैलिड किस चीज़ को, ऑफिशियल एग्रीमेंट भी हो सकता है, कोई डिसीजन भी हो सकता है, कोई रिजल्ट भी हो सकता है। इन इफेक्टो मतलब इन रियलिटी, इन ट्रूथ, इन फैक्ट, हकीकत में। एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिज़ायर, ड्रीम, गोल, परस्यूट, जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनका ख्वाब था। इन सच अ सिचुएशन, कहता है ऐसी सूरत हाल में इंडिया हैज़ क्लियरली शोन, कहता है इंडिया ने साफ साफ दिखा दिया दैट इट इज़ नॉट रेडी फॉर पीस, कि वो पीस के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। हाउएवर, लेकिन कहता पाकिस्तान शुड कंटिन्यू, कहता जो भी हुआ उन्होंने जो मर्जी किया, पाकिस्तान शुड कंटिन्यू, पाकिस्तान को कंटिन्यू रखना चाहिए इट्स एफर्ट्स, की एफर्ट्स को टू रिजोल्व, हल करने के लिए द इशू को पीसफुली, पुरअमन तरीके से, बिकॉज क्योंकि अ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, कहता ये जो मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है ना इन दिस रीजन, इस रीजन में वुड बी डेवास्टेटिंग, वो बहुत ही तबाहकुन होगी, एज कहता जैसा कि द UN चीफ हैज़ ऑब्जर्व, जैसा कि इसने ऑब्जर्व किया था। कहता कि इंडिया ने जो कुछ मर्जी किया, लेकिन इस चीज़ के बावजूद हाउएवर लगाया है, कंट्रास्ट शो कर रहा है। कहता पाकिस्तान को लाजमी कंटिन्यू रखना चाहिए अपनी एफर्ट्स को, ताकि वो हल कर सके इस इशू को पुरअमन तरीके से, क्योंकि जो मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है इस रीजन में, कहता वो बहुत ही तबाहकुन होगी, जैसा कि UN चीफ ने ऑब्जर्व किया था। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब।
बट फॉर पीस टू सक्सीड, कहता है लेकिन अमन के कामयाब होने के लिए द यूएन एज वेल एज ग्लोबल पावर्स, कहता है यूएन और साथ ही साथ ग्लोबल पावर्स मस्ट रियलाइज, उनको रियलाइज़ करना चाहिए दैट के इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स बेलिजरेंट पोस्चर, कहता है इंडिया को ज़रूरत है कि वो चेंज करे अपने इस पोस्चर को। कौन सा पोस्चर? ये जो हॉकिश है, ये जो अग्रेसिव है, ये जो बिल्कुल गुस्से वाला है। तो अब वो कहता है कि अगर तो आप चाहते हो ये जो पीस है ये कामयाब हो तो यूएन को चाहिए और साथ ही साथ ग्लोबल पावर्स, जितनी भी आलमी पावर्स हैं, उनको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करे, अपने पोस्चर को चेंज करे जो कि बेलिजरेंट है, जो कि हॉकिश है, जो कि अग्रेसिव है। इट इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान, कहता है ये पाकिस्तान नहीं है दैट हैज़ बीन हैविंग, कहता जो रखता आया है ट्रबल को, किसके साथ? अलोंग इट्स बॉर्डर, इसके बॉर्डर के साथ, विद इंडिया, इंडिया के साथ। द रीसेंट क्लैशेस, कहता है जो हालिया क्लैशेस हुए हैं, फाइट हुए हैं ऑन द इंडिया चाइनीज़ फ्रंटियर, कहता है यहाँ पे शो, कहता है ये दिखाती है दैट कि न्यू दिल्ली इज़ एन अग्रेसिव मूड, कहता है ये बड़े ही अग्रेसिव मूड में है एंड कीप्स प्रोवोकिंग इट्स नेबर्स, और लगातार ये प्रोवोक कर रहा है, ये उकसा रहा है अपने नेबर्स को। तो वो कह रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जिसको ट्रबल है इंडिया के साथ, कहता है जो हालिया क्लैश हुआ है ना इंडिया चाइनीज़ का, कहता है ये चीज़ दिखाती है कि न्यू दिल्ली जो है इंडिया है वो बड़े ही अग्रेसिव मूड में है और वो लगातार अपने नेबर्स को प्रोवोक कर रहा है, उकसा रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब। देखो सब्जेक्ट और वर्ब को जो कंबाइन करते जा रहे हैं तो सेंटेंस कितने क्लियर, कितनी जल्दी वो क्लियर हो जाते हैं। देखो अगर तो आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये जो चीज़ें ये आपको बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि आप उसको इतनी जल्दी मतलब एक एक चीज़ को ओपन करके देखो। तो जब आप इसको सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाते जाओगे, कहानी जो है, जो सागा है, वो आपके लिए बिल्कुल सोल्व होती जाएगी। देयर इज़ स्टिल अ चांस, कहता फिर भी एक मौका है, टू ब्रिंग पीस, लाने के लिए पीस को टू साउथ एशिया, इफ़ इंडिया रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू पाकिस्तान डिज़ायर फॉर डायलॉग, कहता एक मौका है लेकर आने के लिए पीस को साउथ एशिया में, और वो क्या है? कहता अगर इंडिया रिस्पॉन्ड करता है पॉजिटिवली पाकिस्तान की उस डिज़ायर के लिए जो कि डायलॉग की है, जो कि मुज़ाकरात की है। सब्जेक्ट वर्ब, देखो आज चांस की बात की थी इसलिए यहाँ पे इज़ आया है। देयर जो होता है ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, ये इन्वर्जन बनी हुई है, ये रियल सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब इसके अकॉर्डिंग आती है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। However, ताहम इफ़ द पॉलिटिशियंस एंड जनरल्स इन इंडिया कीप मेकिंग वॉर लाइक नॉइसेस, कहता अगर तो ये पॉलिटिशियंस और जनरल्स इंडिया में लगातार ये वॉर लाइक नॉइसेस मतलब वॉर की बातें करते रहेंगे ना और थ्रेटनिंग करते रहेंगे इस कंट्री को, दे शुड अंडरस्टैंड, उनको इस बात को समझना चाहिए दैट के पाकिस्तान कैन, के पाकिस्तान कर सकता है एंड विल डिफेंड इटसेल्फ, और अपने आप को डिफेंड करेगा। तो देखो उसने कितने अच्छे तरीके से ये बात किया कि पाकिस्तान पीस चाहता है, ठीक है, उसने ये बात क्लियर की अपनी राइटिंग में ना, लेकिन एट दी एंड उसने ये बता दिया कि पाकिस्तान पीस इसलिए नहीं चाहता कि आप ये कंसीडर करने लग जाओ कि पाकिस्तान कमज़ोर है। वो ये बात कर रहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं इंडिया में, जो जनरल्स हैं, कहता अगर वो लगातार इस तरह की धमकियाँ देते रहे और वॉर की बातें करते रहे तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड कर सकता है और डिफेंड करेगा। तो इस तरीके से उसने बड़ा ही अच्छा और ब्यूटीफुली उसने ना इसका कंक्लूजन निकाला इस पूरे एडिटोरियल का। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके लाइक, आपके कमेंट्स, आपके शेयर जो है मुझे मोटिवेट करते हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।